लेकिन लिसनिंग के अंदर कुछ ऐसे मैप्स आ जाते हैं, कुछ डायग्राम्स आ जाती हैं जिनको हमने अटेम्प्ट करना है। और वो हम कैसे करेंगे? अच्छा, इसको ना डिफरेंट वेज हैं, टेक्निक्स हैं अटेम्प्ट करने की। अगर हम उसको देखें तो उसके मैं जरा पहले बुक्स खोल लेता हूँ सारी, उसको वन बाय वन जो सा ना, फिर मैं आपसे बुक 7 से स्टार्ट करते हैं। अगर कोई डायग्राम बीच में आती है तो उसको डिस्कस करते जाते हैं कि इसको आपने कैसे करना है। फिर 8 देख लेते हैं, 9 देख लेते हैं, 10 देख लेते हैं। तो अच्छा जी, ये आपका पहला टेस्ट है। इसके अंदर तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा डायग्राम कोई नहीं है। ठीक है, दूसरा टेस्ट देखते हैं लिसनिंग का। तीन चार टेस्टों में से एक ऐसी जरूर होती है जिस पे डायग्राम होती है, और हर एक को अटेम्प्ट करने का जो वे है वो जरा डिफरेंट होता है। मतलब डायग्राम्स भी डिफरेंट तरह की होती हैं। अब ये देखें, अब ये तो बिल्कुल आसान है। अब आपने करना ये है कि इसके ना साथ बड़ा बड़ा आपने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिख लेना है। यहाँ पे लिखें ईस्ट, यहाँ पे लिखें वेस्ट, यहाँ पे लिखें नॉर्थ। ठीक है, उसके बाद नीचे लिखें साउथ। ये पेपर के ऊपर आप लिख सकते हैं। एग्जाम में ही होता है कि जो पेपर बेस्ड एग्जाम है उसमें तो बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड पे इसके ऊपर नहीं लिख सकते। लेकिन जब आप तैयारी कर रहे होंगे ना तो आपका ब्रेन यहाँ पे लिख देगा। यानी अगर आपने 100 टेस्ट दिए पहले, तो ऑटोमेटिकली आप उसके लिए यूज टू होते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती। दूसरा, आपने इसमें ये इस क्वेश्चन के अंदर ये करना है कि आपने हमेशा क्वेश्चन नंबर 11 को और 12 को सर्कल कर लेना है। अच्छा, दूसरा, ये स्टॉप नंबर ए है, इसका नाम उन्होंने दिया हुआ है, बी का नाम नहीं दिया, वो बोलेंगे नाम। सी का नाम रोमन लैंडिंग है, डी का नाम भी नहीं दिया हुआ। और ये एक ट्रिप है, एक कश्ती जा रही है बेसिकली, बोट है, वो मूव कर रही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। वो बोलेंगे वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो आपको जेहन में हो कि पहले सवाल यहाँ से बात शुरू करेंगे, पहले इसकी बात करेंगे, उतनी देर में आपने रेडी हो जाना है, फिर बी की बात करेंगे, फिर सी की बात करके डी की बात करेंगे, और आपने इसको लिख लेना। ये एक आसान है निस्बतन, इसको तकरीबन सारे ही कर लेंगे। कुछ मुश्किल आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बहरहाल ये इसका पहला बुक 7 का टेस्ट नंबर 2 है, जिसके अंदर ये पहली पिक्चर आई है, ये डायग्राम आई है। उसके बाद आप नीचे आ जाएं जी। आपके पास लिसनिंग की बुक है, जरा निकालें। बुक 8 में कौन कौन से, मैं उतनी देर में 7 का 3 करवाता हूँ। अब ये देखें, ये एमसीक्यूज के अंदर यहाँ पे फिर डायग्राम्स, ये पाई चार्ट्स आ गए। अब वो क्या, ये देखें, अगर इसको हम फुल कंसीडर करते हैं, ये हाफ है, ठीक है ना, और पोर्शन है। अगर हम कहते हैं 50%, तो ये 50% है। अगर हम कहते हैं कि अगर हम ये इसको कंसीडर कर रहे हैं ना बॉक्सेस को, तो हम कहते हैं कि मोर देन, ये यहाँ तक कितने परसेंट बनता है, जरा कोई बता सकता है? हाँ जी, ये तकरीबन 33% बनता है। और यहां तक अगर होगा ना ऐसे करके, ये 25% बनता है। तो 25% ये है। अगर वो कहता है मोर देन 25%, लेस देन 50%, तो ये आएगा। और वो बात इसकी कर रहा है मनी गोइंग टू चैरिटी, चैरिटी में कितना पैसा जा रहा है। अगर वो कहता है अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द अमाउंट, तो फिर आपने ये भी लिख लेना है। और अगर कहता है मोर देन हाफ, या लेस देन 70, या लिटिल लेस देन 75%, कुछ इस तरह की देता है। उसने ये एग्जैक्टली तो नहीं बोलना कितने परसेंट। तो फिर आप भी इसको लिखेंगे, ये भी जेहन में आपने रखना है। तो कंक्लूड करना है वो बात क्या कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको देखना है। ये जी फिर पिक्चर आ जाती है एक। आपने सबसे पहले यही कहा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन को जरूर कर लें, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन इधर लिखा हुआ है और एक इधर लिखा हुआ है और एक इधर लिखा हुआ है, तो सबसे पहले जो एक नंबर ये नहीं होगा, इससे आपने स्टार्ट करना है। 23 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर। ये कश्ती बोट है, इधर कोई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं लिखा ना, वो बोलेंगे।
तो यहाँ पे आपने बताना है कि फ्लोट ड्रॉप्ड इनटू ओशन डैश बाय सैटेलाइट। यहाँ पे कंट्रोल्ड बाय सैटेलाइट हो सकता है, गेस जरूर करें। सिग्नल्ड बाय सैटेलाइट, कुछ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन सैटेलाइट का उससे ताल्लुक है। अब सैटेलाइट क्या चीज प्रोड्यूस कर रही है जो कि इसके बाद वो अब आपने सुन के बताना है। ठीक है ना, जहाँ पे सैटेलाइट का वर्ड आएगा उससे पहले एक थोड़ा सा पहले उसके साथ ही एक आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर सैटेलाइट की बात कंप्लीट करके वो आगे चला जाता है तो आपने पीछे नहीं सोचते रह जाना, और ना ये सोचना कि मैं पेपर दे के वापस चला जाता हूँ कि मैं फेल हो गया। आपने फौरी तौर पे आगे जाना है, इसको छोड़ के एंड में वो जो गैस आपने है ना वो लगाना है। आपके एवरेज स्किप हो गया तो फौरी तौर पे आगे जाएं, उसको छोड़ दें। एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल, ये दो क्वेश्चंस आपके माइंड में हो। अगर वो डिस्टेंस ट्रेवलिंग की बात करता है तो आपने इधर आ जाना है। इनके जो कीवर्ड्स है ना वो आपको हेल्प करेंगे आंसर के पास रहने में। अगर कीवर्ड से आगे निकल गए, जैसे फ्लोट रिकॉर्ड्स चेंजेस इन सैलेंटी एंड इस तरह लिखते हैं, तो उसमें फिर आपने वो करना है। जब आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करने के बाद के दौरान कोई भी मुश्किल वर्ड है, जैसे स्ट्रैंडेड का वर्ड आ जाता है लिसनिंग के अंदर, तो उसको आपने लाजमी अटेम्प्ट करना है, मीन्स के उसके मीनिंग देख लेने, वोकैबुलरी बनानी है अपनी। उसके अलावा यहाँ पे ना कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी वॉलपेपर की। अगर वॉलपेपर को आप स्पेस नहीं डालते, इकट्ठा लिखते हैं तो ठीक है, और अगर वॉल स्पेस पेपर लिखते हैं तो फिर वो रॉन्ग कंसिडर होगा। इस तरह की गलतियां नहीं आपने करनी। गलतियां जो सी आपने वो कोशिश करनी है कि कंपाउंड वर्ड्स की एक लिस्ट बना लें कोई, और जो अगर बीच में आते जा रहे हैं तो उनको लिख लें, को 20 25 50 वर्ड्स होंगे जरा जो ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं, जैसे नाउ डेज ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है, वॉलपेपर ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से ना एक, ये यहाँ से तो रिलेटेड नहीं है, एक चीज है न्यू टाउन। एक चीज है NEWTOWN, न्यू टाउन, इस तरह करके कोई नाम लिखा होता है। एक वो कहते हैं नया टाउन। नया टाउन होगा तो फिर वो कहता है हम एक नया टाउन बना रहे हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हम तामीर कर रहे हैं, तो नया टाउन नहीं आएगा, टाउन आंसर आएगा। वैसे वो बोल रहा है कि हम वो कर रहे हैं ना, तमीर कर रहे हैं न्यू टाउन। अच्छा, एक जगह का नाम है जैसे न्यू टाउन, न्यूटन या न्यू टाउन, तो अब आपने ना ये इकट्ठा लिखना होगा। वो आपने देख लीजिएगा, यानी एडजेक्टिव और नाउन का अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्कुल क्लियर तौर पे होनी चाहिए। अगर एडजेक्टिव और नाउन की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो फिर आपको इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, एक इसको आपने ये देख लीजिएगा। आगे चलते हैं जी हम लोग। इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं कोशिश करता हूँ आज 3 4 किताबों के अंदर जितने भी डायग्राम्स पिक्चर्स मैप्स वगैरह आ जाते हैं उनको मैं बताता हूँ कि आपने अटेम्प्ट कैसे करना अस्सलाम वालेकुम सर। है। अच्छा चलिए, ये तो हो गया खत्म, अब बुक नंबर 8 में आ जाए। एक सेकंड है। 45। नहीं सर 35, वो हाथ से जो लिखा है वो 45 है। हाँ जी, ये है वो एक ऐसा है जिसने आपको प्रॉब्लम डालनी है। यानी अभी तक जो पहले हमने डिस्कस किए हैं वो आसान है। इसके अंदर सबसे पहले जैसे ही आप आए, आपके पास टाइम कम है, फौरी तौर पे यहाँ पे ई लिखें। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे लिखें, W का वर्ड यूज कर लें, वेस्ट आ गया जी। ठीक है ना, यहाँ पे आप नॉर्थ लिख लें इस जगह पे, और नीचे आप साउथ लिखें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ ही आपने लिख लिया। ये छोटी सी डब्बी है ना, इसको छोड़ दें, बड़ा बड़ा लिखें, क्योंकि आपने जगह के हिसाब से खुद से देखना है कौन सी बात किधर की जा रही है। और अब वो खुद बता रहा है कि आप खड़े कहाँ पे हुए हैं। अक्सर इस तरह के उसमें क्वेश्चन में वो आपको बताता है कि आप कहाँ पे हैं, कोई जंगल है तो आप किस जगह पे खड़े हैं, कुछ और है तो आप किस जगह पे खड़े हैं, वो आपने मेंशन करना है। वो कह रहा है कि जी आप इस जगह खड़े हैं, ये रिसेप्शन ब्लॉक है, अब आपने रीडिंग को इसके हिसाब से देखना है।
और पहली चीज जो आपको वो बताएगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 12। आप इधर के बाद इधर नहीं आएंगे नीचे। एक तो ये झील है, झील के साथ कोई चीज है वो आपने बतानी है। और आर्टिकल भी यूज किया हो रहा है, द आर्टिकल है। ये दो चीजें हैं, क्या चीजें हैं, वो खुद भी द आर्टिकल बोलेगा साथ। ये चीज ध्यान में रखनी है आपने, नाम ही बोलेगा किसी चीज का। तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 को आप सर्कल कर लें ऐसे, और 12 को सर्कल करें, और 14 को करें। अब वो आप तो यहाँ पे हैं, वो बोलेगा कि ऑन योर नॉर्थ साइड देयर इज रेयर ब्रीड सेक्शंस। ठीक है, साइंटिस्ट यूजुअली ब्रीड डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, स्पेशली रैथ डॉग्स, कुछ इस तरह करके बातें कर रहा होगा उसकी। उसके बाद वो कहेगा कि इसके बिल्कुल टुवर्ड्स ईस्ट देयर इज अ ग्रेजिंग एरिया। अब आपकी बारी आने लगी, कौन सी एरिया ग्रेजिंग का नाम स्टार्ट करे वो, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि ले भी आंसर बोलने लगा है। ठीक है ना। तो अब आपने यहाँ पे डैश एरिया, उसके बाद मार्श की बात करके वो वापस इस साइड पे आएगा, फिर नीचे जाएगा। ये सड़क है बेसिकली, आप इस पे घूम रहे हैं। वो चलता चलता पहले उसने रेयर ब्रीड की बात की, ग्रेजिंग की, ये वाला एरिया का आंसर दे के आपको मार्श पे लेके आएगा। फिर नीचे से आपने इधर जाना है, और इधर जाके फिर आखिरी आखिर में ये बताएगा कि ये वाला एरिया मौजूद है। हो सकता है वो एरिया का वर्ड साथ ना बोले, क्योंकि एरिया से आपको अलर्ट हो जाएंगे कि ये बात है। ठीक है ना। इस तरह वो बार बार वो ये बता देगा कि यहाँ पे एक लाइब्रेरी है, तो आप लिखें लाइब्रेरी एरिया। यहाँ पे वो बता देगा कि जी यहाँ पे फूड सप्लाई की जाती है, तो फूड सप्लाई एरिया कर दें। तो इस तरह करके, वो इतना बच्चे नहीं होते ना, वो इतने ज्यादा होते हैं कि जी वो उन्होंने कि आपको एग्जैक्ट डिक्टेट कराते फिरें कि भाई गलत हो गए हो, तुम सही स्पेलिंग करो, इधर लिखो, ये सोच रहे हो, ये ना सोचो ये जवाब है। ऐसे थोड़ी है वो। एक इंटरनेशनल पेपर है जिसके अंदर वो इस तरह नहीं होगा कि जैसे हमारे पहले छोटी क्लासों में होता था कि जी लाइन ढूंढ के हम बताएंगे, जी वो लाइन अंदर ही लिखी होती थी, पूरी की पूरी पूरी लाइन अंदर लिखी होती थी, उसको कॉपी पेस्ट हमने करना होता था। तो ऐसा नहीं है। तो बहरहाल आप यहाँ पे मौजूद हैं, पहले ये बोलेगा, उसके बाद फिर 13 बोलेगा, 14 बोलेगा, इस तरह आपने आंसर लिखना है। या इसका वो देना चार्जर देख इधर पड़ा हो। ये पीला है भाई। ये तार मुझे तो ये लगाओ, ये इधर लगा दो। चलें जी। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये वाला तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। बस आप बड़ी सी तस्वीर देख के घबरा ना जाया करें। तस्वीर देखी तो बंदा कहता है, "ले भी ये तो मुझसे होना नहीं, पता नहीं क्या आप लिखना।" ये अक्सर हमारी राइटिंग, सॉरी, लिसनिंग में आ जाए, या रीडिंग में भी पिक्चर आ जाए। पिक्चर्स मुश्किल नहीं होती, थोड़ा सा जरा उसको समझना पड़ता है, उसके बाद आप उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो टेस्ट नंबर 2 के बाद टेस्ट नंबर, पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 83 है। अच्छा जी, 83 पेज पे आ जाते हैं। ये 84 है। ये है जी जिसने आप लोगों को प्रॉब्लम में डालना है। यानी कि तकरीबन 90% स्टूडेंट्स उनसे है ना इसमें परेशान हो जाते हैं, और ये अटेम्प्ट नहीं कर पाते। अच्छा, ये है क्या? रेड हिल इम्प्रूवमेंट प्लान है। रेड हिल जगह का नाम है, रेड हिल, सुरख पहाड़ी। इम्प्रूवमेंट प्लान, इसके अंदर कोई प्लान है बेसिकली जिसको इम्प्रूव करने की बात की जा रही है। तो अब वो कह रहा है ये ना उन्होंने सड़कें बनाई हैं, हिल स्ट्रीट है यहाँ से यहाँ तक, ये कैलिबरी स्ट्रीट है, ये थॉमस स्ट्रीट है, ये डेज रोड है, ये पूरी रोड का नाम है, ये कैलिबरी स्ट्रीट का नाम है, ये एले एवेलाइन स्ट्रीट है। ठीक है, इसके नाम उन्होंने बताए हुए हैं। अब वो बोल रहा है कि दरख्त किधर है। सबसे पहले उसने दरख्तों की बात करनी है, और आपने क्या करना है कि जो दरख्त है ना, ट्रीज, या 14 नंबर ट्रीज है ना, अब 14 नंबर को इसके ऊपर लिखना है आपने, बजाय इसके कि यहां से सुने और सुनने के बाद ABC नीचे लिखें। आपने ट्रीज को ऊपर लिखना है, सड़क के ऊपर।
लेट्स सपोज वो बोलते बोलते हुए कहता है जी आप हिल स्ट्रीट के मिड के ऊपर जो सा ना वो आपको ट्रीज मिलेंगे, या हिल स्ट्रीट के जो एंड में जो सा ना गवर्नमेंट ने ट्रीज लगाने का डिसीजन किया है, या जो अथॉरिटीज है उन्होंने ट्रीज लगाने का डिसीजन किया है। तो यहाँ पे अब आप लिखें ट्रीज, ये लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे 14 लिख दें फिलहाल, ताकि आपको याद हो। फिर आप वो बोलता जाएगा, आपने सुनते जाना है, फिर वो अचानक कहेगा कि जी कलर्ड रोड सरफेस जोन सी है, उन्होंने थॉमस स्ट्रीट के को थॉमस स्ट्रीट जो डेज रोज रोड के साथ अटैच होती है वहां पे उन्होंने कलर्ड रोड सरफेस की बात की है, तो अब यहाँ पे 16 लिख देंगे। ठीक है, इसके ऊपर लिखेंगे तो बाद में फिर आपने जवाब यहाँ पे लिख लेने हैं। अगर आप इसके ऊपर नहीं लिखेंगे तो फिर ये होगा कि आप नीचे देखेंगे ऊपर देखेंगे नीचे देखेंगे, वो गुम ही जाएंगे, आपको मिलेगा ही नहीं है। बजाय इसके कि ए बी सी ऊपर से ढूंढें फिर नीचे देखें, तो वो आप मुमकिन नहीं है। हाँ, जब आप कोई 20 25 30 35 टेस्ट कर लेंगे और आप काफी एक्सपर्ट हो जाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में, तो फिर ट्रीज आप सुने तो यहाँ पे पर देखते जाएं, यहाँ पे कहाँ पे बात की, यहाँ पे बात की जा रही है ए, पूरी तौर पे यहाँ पे ए छोटा सा लिखे फिर दोबारा, यानी कि इसमें भी जो लिसनिंग है ना आपकी 90% लिसनिंग हो और राइटिंग और रीडिंग 10% हो, पूरी तवज्जो की। अगर आप ए से नीचे आए लिखते हुए बड़े आराम से ए लिख रहे हैं, उतनी देर में सुनना छोड़ दिया आपने, तो वो एफ उफ पे पहुंच गया तो आप गए फिर सारे सवाल। ठीक है ना, तो पहले तो बेहतर ही है इस, अगर आप पेपर बेस्ड साइट्स दे रहे हैं तो उसके ऊपर ही छोटा छोटा लिखते जाएं साथ साथ। अगर आप कंप्यूटर बेस्ड दे रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शंस आ रही होंगी ABCDEFG। ठीक है ना, वो अब आपने स्क्रॉल डाउन करना है उसको, जहाँ पे जो ऑप्शन है वहीं पे सेलेक्ट कर देना, फिर दूसरा करना, फिर तीसरा करना। इस तरह अब आपने लिख देना है उसके अंदर, वो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, या टेक्स्ट बॉक्स होगा, आपने वहाँ पे ए टाइप कर देना है, बी कर देना है, CDFG कर देना है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शंस पेपर कंप्यूटर बेस्ड में होंगी। पेपर बेस्ड में आपने ऐसे करना है, ये टाइम लेगा, इसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर लिखा होता तो आपने पहले राइट लेफ्ट पे लिख मेंशन कर देना, या ना ये बताया गया कि आप इस वक्त खड़े कहाँ पे हैं। बास का बताया जाता है कि यू आर हियर एट द मोमेंट, आप ए के ऊपर खड़े हुए हैं, आप सी पे खड़े हैं, फिर आप उसके हिसाब से आगे पीछे चलते हैं। यहाँ पे उन्होंने ये हिल स्पीड डबल आ रही है ना, ये भी मैंने स्टार्ट होता है। नहीं, उस स्टार्ट और एंड की बात, मिड और की बात की जाएगी ना, स्ट्रीट तो एक ही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, हर स्ट्रीट एक ही है, ये एलन स्ट्रीट है पूरी, ये पूरी हिल स्ट्रीट है, ये छोटी सी थॉमस स्ट्रीट है। इसका नाम नहीं लिखा हुआ कोई यहाँ पे, ये है ही नहीं, इसका मतलब है ना इसका कुछ लिखा हुआ है, ये भी कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली एक सड़क ये है, ये लंबी वाली एक, ये लंबी वाली है, ये दो छोटी सड़कें हैं, और ये बैक साइड पे एक सड़क है। और ये स्ट्रीट्स के नाम है, उन्होंने तो आपसे बताना है कि फुटपाथ कहाँ पे है, आर्टवर्क कहाँ पे है, ट्रैफिक लाइट्स कहाँ पे होंगी। ट्रैफिक लाइट किधर होंगी, यहाँ हो सकती है ट्रैफिक लाइट, और कहाँ हो सकती है, किसी और जगह, मतलब ये कि जहाँ चौक शौक होगा वहां पे होंगे, ये इस तरह के आपने गैस करने। विंडो फिल स्ट्रीट। ठीक है ना, कि कहाँ पे ये होगा, ये इस तरह आपने, ये 1 2 3 4 5 6 7 सवाल इसी से मुतल्लिक है। तो लोगों के किसी के 3 ठीक हो जाते हैं, किसी के 2 ठीक हो जाते हैं, कोई तुक्के शुक्के लग के 5 7, लेकिन अगर आप इसके ऊपर लिख के करेंगे ना, दोबारा करिएगा, तो आप देखेंगे इसमें स्कोर आपका बेहतर हो जाएगा। और है इसमें कोई? सर इसमें वो नहीं तो 9 बुक 9 आ गई जी, बुक नंबर 9 को देख लेते हैं, इसके अंदर क्या मैप्स हैं इसमें बताएं। उसके अंदर सर टेस्ट 2 के अंदर है, ये 36 नंबर पेज नंबर 36। पेज 36। पेज 36 तो रीडिंग है ना, एक सेकंड, ये 34, ये देखें जी। अच्छा, ये ना उससे आसान है, वैसे तो यहाँ पे ABC कितना कुछ लिखा हुआ है, देखें यहाँ पे 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजा तो आपका ये है, और एक दरवाजा आपका ये दरवाजा एक। ठीक है ना, तो इन 2 दरवाजों में से कहीं ना कहीं से आपसे बात करेगा, आपने यहाँ पे ईस्ट ले देना है, वो बोलेगा ईस्टर्न साइड पे, वेस्टर्न साइड पे, वेस्ट की बात करता है तो इधर होगा,
नॉर्थ ऊपर होगा, साउथ यहाँ पे होगा। ये झील है एक, झील के साथ ये ABC, ये स्क्वायर बन रहा है, या यहाँ पे सर्कल बन रहा है, राउंड अबाउट बन रहा है, D है, G है, ये रिफ्रेशमेंट का एरिया है। ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं गेट से एंटर उंटर करेगा आपको, और उसके बाद बताता जाएगा कि जी स्क्वायर के आप राइट साइड पे जाएं, इस साइड पे जाएं, वो बात करेगा। उसके बाद आप नीचे आ जाएं। ये ना हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने अंग्रेजी सुनते नहीं है ना। वो अंग्रेज या वो वहाँ के रहने वाले लोग, वो उनके लिए तो मसला ही कोई नहीं है, वो तो एक दफा सुन के बाद में सारा कुछ भी लिख सकते हैं। वो देखे भी ना ना नीचे, बस दिमाग में उनके बैठ जाना, ये बातें की हैं, यहाँ पे सारा कुछ ABC लिख देंगे। हमारी चूंकि लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन वीक है, जिस वजह से। बर्ड हाइड की बात की है, अब यहाँ पे भी क्वेश्चन है, डॉग वॉकिंग एरिया है, फ्लावर, ये बिल्कुल ऐस उसी तरह ही करेंगे आप। इन चीजों को इसके ऊपर लिखिएगा, बजाय इसके कि ABC नीचे लिखते फिर, वो नहीं होनी। इसके ऊपर ही आपने लिखें कि जैसे बर्ड हाइड है, तो आप बताएंगे जी सी लेक के इस साइड पे बर्ड हाइड है, यहाँ पे बर्ड हाइड। बर्ड हाइड लिखने की बजाय ना 17 लिख दें। ठीक है ना, उसकी रीजन ये है कि वो बार बार आपसे पूरा वर्ड हाइट के अंदर 8 9 लेटर्स हैं, वो 8 9 लेटर लिखेंगे, 17 में 2 लेटर हैं। ठीक है ना, जेन आपका नीचे हो, फिर उसके ऊपर लिखते जाए, यहाँ पे 17 18 19 नक्शे पे लिख के उसके बाद फिर नीचे आंसर लिख दीजिएगा। इस तरह ये वाला अटेम्प्ट कीजिएगा। जी, और है इसमें? और सेक्शन 4 के अंदर है। पेज नंबर बताएं। 81। 81 पेज है ना? ये तो बिल्कुल आसान है, एक इसको सर्कल करें, इसको करें, इसको करें। ये नॉब्स हैं, कोई हीटर टाइप की चीज है, गर्म पानी की है, ये ठंडे पानी की है। ये किसकी है? 11 नंबर, वो आपने बता देनी है। पहले 11 बोलेगा, उसके बाद पहले डिस्क्राइब करेगा, हम इसकी बातें कर रहे हैं, पहले तौर पे वो ये बात करेगा। दूसरा एक इस नॉब के 12 नंबर की बात करेगा, 13 की बात करेगा। गर्म पानी की 2 3 फंक्शन बता रहा होगा इसके, और ठंडा कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, तो जिस भी चीज की वो बता रहा है, ये वाली नॉब है, वो तो आप लिखेंगे। वैसे भी 1 से 20 तक क्वेश्चन होते हैं ना, वो बहुत आसान होते हैं। अगर यही मशीन इसी तरह की पिक्चर सेक्शन नंबर 4 में आएगी, तो तेज बोलेंगे, मुश्किल वोकैबलरी होगी, प्रोनाउंसिएशन के इश्यूज होंगे। यहाँ पे तो उसने आराम आराम से छोटे बच्चों की तरह समझा रहा होगा कि ये वाली नॉब सेंट्रल हीटिंग है, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। वो दरमियाना से भी आपका अगर अंडरस्टैंडिंग है तो वो कर सकते हैं। ठीक है जी। और बुक 10 के अंदर, 10 के अंदर नहीं, 11 के अंदर। 11 के अंदर 11 में देख पेज लीजिए। नंबर 30। 13। अच्छा जी, देखिए सबसे पहले वो कह रहा है आप यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है जी। उसके बाद स्केयर क्रो, स्केयर क्रो किसे कहते हैं? वो ना बांस के साथ उन्होंने एक चीज बांधी होती है, वो पुतला सा होता है खेतों वगैरह में, ताकि परिंदे डर के ना बैठे, उसे स्केयर क्रो कहते हैं। मेज किसको कहते हैं? मेज उर्दू में कहते हैं भूल भुलैया। वो जैसे वो कभी ना डिफरेंट पार्क्स वगैरह में दीवारें खड़ी करके उन्होंने बनाया होता है कि यहाँ से दाखिल करें तो बाहर निकलें, तो रास्ता नहीं मिलता, रास्ता तलाश करें अखबारों में, उसे मेज कहते हैं। कैफे है, उसके अलावा ब्लैक बार्न है, कवर्ड पिकनिक एरिया है, फिडी हाउस है। ये जगहों के नाम है, फिडी हाउस, ब्लैक बार्न। इसमें क्या होता है वो बोलेगा, बताएगा आपको। आप यहाँ पे मौजूद हैं, अब आपने चलना शुरू कर देना है। हो सकता है वो आपको यहाँ से नीचे लाके इस रोड पे कार पार्किंग वाले एरिया में बात कर दे। मेन पाथ तो सीधा यही है, मेन पाथ बोलेगा लफज के, मेन पाथ के इस साइड पे आगे जाएगा तो पूल है, पूल के पास कोई फिश पूल के पास बात कर रहा है, तो यहाँ पे करके कोई चीज है। लेकिन बात सबसे पहले उसने जो करनी है, वो आपसे बात करेगा स्केयर क्रो की। अब गाड़ियों की पार्किंग में तो स्केयर क्रो हो नहीं सकता। ठीक है ना, न्यू बार्न एक ये नई जगह उसने बताई है। इसके अलावा ये फिश है, पूल है, फार्म यार्ड है, ये यहाँ मुझे लग रहा है। हाँ। वैसे देखो जरा इसका आंसर क्या है।
क्वेश्चन नंबर 15 का बी है, 15 का एफ है। जी। ये बड़ी इन्होंने की है। बहरहाल आप फिर ये यूं बताएंगे आपको कि यहाँ से आप चल रहे हैं तो आपकी लेफ्ट साइड के ऊपर आपकी, हाँ ये भी एक मेन पाथ के ऊपर आपकी लेफ्ट साइड पे जस्ट beside car parking there is a field and you can see one scarecrow there। तो कार पार्किंग फिर यही होगी, खेतों के अंदर ये कहीं पे वो कर रहे हैं तो यहाँ पे वो उन्होंने बनाया हुआ स्केयर क्रो। स्केयर क्रो का कोई निशान होगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। अच्छा फिर ऐसा भी होता है कि ऐसी चीजें ना बच्चों के लिए, ये जो विजिटर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए मेन स्पॉट्स के ऊपर लगाई जाती है, ताकि वो बताया जाए स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये उन्हें बताया जाए। अच्छा जी, न्यू बैन है, उसके बाद साइड पाथ, ये सारी सारी वो बता देंगे। बहरहाल इसका तरीका भी यही है कि आप यहाँ पे जहाँ पे खड़े हुए हैं, स्केयर प्रो के बाद मेज और कैफे, तीन बातें हैं, तीनों ज़हन में रखें। स्केयर प्रो जैसे ही वो कह देगा तो मेज देखें कहाँ पे बनी हुई है, मेज के बाद फिर ये कैफे जो सा वो कहाँ पे बना हुआ है, तो वो आपने करना। अब इधर जाने की जरूरत ही कोई नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई एबीसी नहीं लिखी हुई। वो फुटपाथ है, उसकी वो बात जरूर करेगा, लेकिन यहाँ पे फार्म यार्ड है और फिश पूल या स्विमिंग पूल यहाँ पे मौजूद है। ये पूल है, ये फिश पूल है, उसके ऊपर एक पुल बना हुआ है। तो पुल के पास कॉर्नर पे करके हो सकता है कोई कैफे हो या कोई और चीज हो। तो मेज कहाँ पे है, कैफे कहाँ पे है, स्केयर करो के, ये तीनों इकट्ठे जेन में रखें। बारी बारी बातें आएंगी, ये नहीं होगा स्केयर करो के बाद वो फीडी हाउस पे आ जाएगा। उसने लाजमी बात मेज की करनी है, सीक्वेंस में, क्वेश्चन का सीक्वेंस लाजमी लिसनिंग में ठीक होगा। ये नहीं हुआ कि 15 के बाद 19वें में चला जाए, 19वें के बाद 16वें में आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर। तो वो जो बात क्वेश्चन है ना, मेज तो आएगा ही आएगा कहीं। हाँ ये भी होगा कि अब यहाँ से आप चल रहे हैं ना, तो यहाँ पे कहीं स्केयर क्रो है अगर, तो मेज भी अब इधर कहीं पे पास पास ही होगा। ये नहीं होगा मेज जो सा है वो पहले वो ऊपर बात कर ले आपको। ये देखिए ऊपर भी ए ऑप्शन है मेज, इसको जरा पूरा देखिएगा, ये ना हो कि आपको मिस हो जाए। ये देखिए यहाँ पे, तो ये यहाँ पे हो, उसके बाद फिर यहाँ हो, फिर वहां हो, फिर यहाँ हो, यूं नहीं होगा, यूं बारी बारी साथ 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 चीजें चल रही होंगी। आपको मोड़ता जाएगा, इधर चले जाएं उधर चले जाएं, ये वो इस तरीके से होगा। बस जी, रेडी, पेज नंबर, ये जी ग्राउंड फ्लोर प्लान है थिएटर के लिए। उसके लिए वाटर कूलर यहाँ पे है, ये एंट्रेंस, एक एंट्रेंस ये है, एक एंट्रेंस ये है, ये रोड है। बॉक्स ऑफिस कहाँ पे है, 17 नंबर बॉक्स ऑफिस, आप ऊपर ही लिखेंगे इसके। वही तरीका जो पहले दूसरी उसका था इसके ऊपर। अब बजाय इसके कि यहाँ पे पहले सुनते जाए, यहाँ पे कहे जी सी के ऊपर बॉक्स ऑफिस, आप फटाफट नीचे आए सी पे लिखें, उसके बाद वो डी पे पहले आप इसको पढ़ना शुरू कर दें। वो पढ़ के तो फिर आप वापस जाएं, उतनी देर में वो बी पे पहुंच जाएगा, बीच में 2 दिन मिस हो जाएंगी, वो आपसे गया निकल जाना वो। तो आपने ना ये 2 3 पहले पढ़ के जेहन में बिठा के रखने हैं। बॉक्स ऑफिस जहाँ पे है उसके साथ आपका फौरन दिमाग थिएटर की तरफ चला जाए, फिर लाइटनिंग हाउस की तरफ चला जाए, और जहाँ जहाँ वो बोलता जाएगा तो आपने सब वाटर कूलर के साथ है, साथ सिर्फ ई पॉइंट है, इससे हटेगा तो फिर यहाँ पे 2 3 ऑप्शन मौजूद हैं। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जी ये है, एफ ये है, सी डी, यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाए आप, और ए बी में कंफ्यूज ना हो जाए। जहाँ पे दूर दूर ए बी सी लिखी हुई है उसको तो आप अटेम्प्ट कर लेंगे, लेकिन साथ साथ लिखा हुआ तो आपको हो सकता है समझ ना आए कि इधर है इधर है इधर है इधर है। तो वो आपने देखना है, इसमें कोई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं लिखा। गेट एंट्रेंस ये है, एक डबल गेट एंट्रेंस है। इसकी बात करेगा तो आपने यहाँ पे पहुंच जाना, फौरी बात करेगा तो जी होगा, लेफ्ट साइड पे बात करेगा एफ होगा, कहेगा ज्यादा आगे चलने तो डी है, सी यहाँ पे है। ठीक है, इसको आप शुरू में तैयारी के दौरान 2 3 दफा सुन लीजिएगा, बेशक सुन के करें, लेकिन इसके ऊपर लिख के करेंगे तो स्कोर ज्यादा बेहतर आ जाएगा। इधर से उठा के नीचे करेंगे तो स्कोर ज्यादा खराब हो सकता है। जी म्यूजियम की बेसमेंट है, रेस्टोरेंट है, कैफे है, बेबी चेंजिंग फैसिलिटीज है, क्लॉक रूम है। तो बेसमेंट के अंदर वो बताता है कि जी डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ए बी सी डी एफ जी एच। तो रेस्टोरेंट कहाँ पे है, स्टेयर्स यहाँ पे सीढ़ियाँ लगी हुई हैं,
अब यहाँ पे भी इन्होंने ये नहीं मेंशन किया कि आप इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं। तो जैसे बोलेगा तो फिर हो सकता है वो ए से स्टार्ट करे, ABCDEFGH तक। तो बता तो साथ साथ वो बोलता जाएगा, हो सकता है कि वो दरमियान में बात करे तो यहाँ पे कहेगा जी यू आर एंटरिंग, लिखा तो नहीं हुआ यू आर हियर। हाँ, अब यहाँ पे आपको कुछ हो सकता है सीढ़ियों से नीचे उतारे, आपको कहेगा जी स्टेयर्स इस साइड पे है, तो स्टेयर्स के बाद अब आपकी राइट साइड पे एच है और लेफ्ट पे ए है। रेस्टोरेंट्स कहाँ पे है, ये दोनों चीजें आपने दिमाग में रखनी है। यहाँ पे दो तीन आंसर उसने बोल देने लगता है ऐसे। ठीक है, तो वो आपने स्टेयर्स के अकॉर्डिंगली, क्योंकि बेसमेंट में जब दाखिल तो आप स्टेयर्स के थ्रू ही होंगे ना, तो जब दाखिल हो गए तो फिर यहाँ पे उन्होंने लिखा नहीं हुआ यू आर हियर कुछ निशान निशान लगा के, लेकिन एक लॉजिक बनती है वो ये है। बेसमेंट के अंदर स्टेयर्स ही है। हाँ, कि स्टेयर से बताएगा कि जी यहाँ से ये सिटिंग एरिया है, सिटिंग एरिया के साथ ये भी सिटिंग एरिया है, यहाँ पे कोई चीज़ है, क्लॉक रूम है, बेबी चेंजिंग फैसिलिटीज हैं, कैफे है, रेस्टोरेंट्स हैं, म्यूजियम की बेसमेंट की बात है जिसके अंदर ये 5-7 फैसिलिटीज मौजूद है। चलें जी, ये काफी हैं आज, इनको अटेम्प्ट करें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब आपके क्वेश्चंस ठीक होना शुरू हो जाएं, लेट्स सपोज आप देख रहे हैं कि आपके 35 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, सिर्फ एमसीक्यूज में प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर सिर्फ आप एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करें। फिर शुरू से बुक 4-5 से स्टार्ट हो जाए, एमसीक्यूज का बुक को एक एक साइड से हर टेस्ट के अंदर एमसीक्यूज को माइक्रोवेव जो सा ना उसके ऊपर फोकस करें, बाकियों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। अगर आपको मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है तो जो आज का मैंने आपको बताया मैथ्स, उसको आप देखें, उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। और इसी तरीके से अगर बाकी आपको जो जिस जिस चीज की प्रॉब्लम आ रही है वो करें। एक और मैं बात बताऊं, ये आज का लेक्चर भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। यहाँ पे कुछ मेरी वेबसाइट पे आप आएंगे, यहाँ पे आइल्स में लिसनिंग में आप आ जाए। अच्छा, ये मैं आज का लेक्चर भी इसके ऊपर अपलोड कर दूंगा। ये लिसनिंग के लेक्चर्स हैं, ये 1.5 घंटे का एक लेक्चर यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये सबसे पहला लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल लिसनिंग के बारे में, हमारी कौन सी इश्यूज हैं जिसकी वजह से लिसनिंग नहीं हो पा रही होती, इसको आपने सुनना है। इसमें हम लोग टेस्ट जो है ना, डिफरेंट टेस्ट डे 1 से स्टार्ट हो जाए, उसको अटेम्प्ट करने के तरीके बताए हुए हैं। और ये जो आज का लेक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ डायग्राम से मुतल्लिक है। ठीक है ना, ये भी मैं इस पे लगा दूंगा, बाद में आप सुन सकेंगे। एक लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था इसी मंथ में, वो मैं देख के पिछले दिनों में हुआ था, तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे लगा दूंगा। उसके बाद आप उसे भी सुन सकते हैं। फिर आपकी प्रैक्टिस है बहुत ज्यादा, चीजें तकरीबन हमने सारी चीजें इसमें डिस्कस कर ली हुई हैं इन्हीं टेस्टों के दरमियान में। लेक्चर सुनने से ज्यादा, फिर ये नहीं 2-3 लेक्चर सुन लें, आइडिया क्लियर हो जाए, तो फिर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। और ये जो पहला लेक्चर है उसमें बता दें, मतलब उसमें मैंने बताया हुआ है कि प्रैक्टिस में कौन सी चीजें हैं जिस पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, कौन सी अदर देन जो आइल्स हैं, कौन सी मटेरियल आप उठा सकते हैं आइल्स के अलावा, शुरू कहाँ से करें, शुरू में आप कैसे आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को डेवलप करें, सारी बातें मैंने इसके अंदर लिखी हुई हैं। तो इसको लाजमी सुन लीजिएगा। उसके बाद फिर टेक्निक्स हैं छोटे छोटे, बाकी आप उसमें कर सकते हैं। हाँ जी, बोलें, कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। सर ऑलरेडी कोई मैप से रिलेटेड लेक्चर्स हैं रिकॉर्डेड जिसमें ऑडियो के साथ एक्सप्लेनेशन दी हो? मैप्स यही था लेक्चर। अब ये कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, वो यहाँ पे डिफरेंट किस्म के लेसन्स चल रहे हैं ना, उन्हीं किताबों वगैरह के आए हुए ऑडियो के साथ। अब आप इसको करें, मुझे उम्मीद है कोई मुश्किल नहीं होगी आपको, सुन के आप अटेम्प्ट करेंगे समझ आ जाएगी आपको। सर मेरा ना पहले भी मैप्स में प्रैक्टिस ही करने प्रॉब्लम था कि मुझे उसकी डायरेक्शंस पता नहीं चलती थी, इधर उधर स्किप हो जाती थी वोकैबुलरी उनकी। हाँ जी, जो मैंने आपको लेक्चर दिया है, जरा इसके हिसाब से ना यही सारे टेस्ट आप अटेम्प्ट करें। आप जितने टेस्ट हैं सिर्फ मैप्स और डायग्राम्स, इनको अटेम्प्ट करें, अभी तक जितनी मैंने बताए हैं, तो उसी तरीके से करें जैसे मैं बता रहा हूँ। आई होप के हो जाएगा इंशाल्लाह। दूसरा एक और होता है कि अब बिल्कुल बिगनर हैं अभी आप, वो फिर मैप्स क्या, वो कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स भी नहीं हो रही होती हैं आपसे। वो एक फॉर्म फिल कराता है जिसमें कहते हैं अपना नाम, फोन नंबर, घर का पता और इस तरह की बातें, वो भी नहीं बच्चे से फिल हो रहा था। उसके लिए फिर अभी छोड़ दें सारी चीजें, फिर आप आ जाएं जरा। वो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये लेक्चर मेरा सुन लेना पहले, एक लेक्चर सुन लें, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। उसमें मैंने बताया कि आप कहाँ से स्टार्ट करें।
लिसनिंग के 7 लेक्चर्स ना। क्या कह रही हो? सर आपके जो यूट्यूब पे लेक्चर्स है ना, लिसनिंग के 7 लेक्चर्स ऑलमोस्ट, वो मैंने सारे सुने हैं। हाँ जी, ये यूट्यूब के ये वाला भी सुन लें, ये वाला लेक्चर 8 नहीं है, ये वैसे ही सेपरेट है। सेपरेट लेक्चर्स है ना, अभी 3 लेक्चर्स सेपरेट हो गए हैं उन 7 लेक्चर्स के अलावा ये लेक्चर्स हैं, ये जो मेन लेक्चर्स। सर ये कौन से हैं? यूट्यूब पे ना हैप्पैज़ार्ड वे में पड़े हुए हैं, वहां पे यहाँ पे ना सीक्वेंसिंग में है सारे। 1 2 3 4 5 ये डे में आप सुन सकते हैं, मेरी वेबसाइट पे सारी चीजें फ्री पड़ी हुई हैं, आप जाके सुने वहां पे देखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज।